मनुष्य सदा फल पर ही नियंत्रण करते आया। वो कोई भी कर्म करता है ना, कोई भी कार्य, तो उसका फल पहले से निश्चित कर लेता है कि इसका परिणाम ऐसा ही होगा। वो परिणाम उस पर निर्भर नहीं करता, उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां निर्भर करती है। परिणाम यदि उसके पक्ष में हुआ तो मनुष्य सुख का अनुभव करता है, गर्व का अनुभव करता है, उसके अंदर अहंकार में वृद्धि होती है। और यदि परिणाम उसके सोचने के हिसाब के अनुकूल ना हो तो वह दुख का अनुभव करता है। सुख और दुख केवल इसी कारण ही अनुभव होते हैं। सदैव कर्म फल पर नियंत्रण पाना चाहता है, वह कभी भी कर्म पर नियंत्रण नहीं चाहता। यदि आप कर्म पर ही नियंत्रण कर ले कि कब आपको कर्म करना है और कब आपको कर्म नहीं करना, यदि उस पर नियंत्रण कर ले तो फिर परिणामों पर आपको न दुख अनुभव होगा न सुख अनुभव होगा। इसीलिए मैं सदैव आपको अकर्म की बात कहता हूं। अकर्म ना आपके अंदर दुख लाता है ना आपके अंदर सुख लाता है। यदि आप कर्म सकाम करें चाहे निष्काम करें, कुछ न कुछ मात्रा में सुख दुख का अनुभव अवश्य होगा। तो अकर्म, आपने कोई भी कार्य किया, किसी परिस्थिति के अनुरूप कार्य किया, जैसे आपको भूख लगी और आपने भोजन की व्यवस्था की, आपने खाना खाया, वह भोजन कैसा है, किस हिसाब से है, उससे आपको सरोकार नहीं होगा। किंतु यदि आप प्लानिंग करके करें कि मुझे तो यही खाना है और इसी प्रकार होना चाहिए, तो यदि आपके हिसाब से वह स्वाद मिला, आप खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। आपके अंदर अहंकार आएगा, देखा मैंने कर दिया। तो यदि आपके अनुरूप नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाओगे। किंतु यदि आप अकर्म में करो, भूख लगी है तो खाने योग्य पदार्थ को आप खा रहे हो, फिर वो पदार्थ चाहे वो 56 भोग क्यों ना हो, चाहे सूखी रोटी क्यों ना हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपको केवल संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। यहाँ पे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका कई लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया। वो सदैव आपको दबाने का प्रयत्न इसी श्लोक के आधार पर करते आए। वो आपको परेशान करेंगे, आपका शोषण करेंगे और कहेंगे कि श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, फल का त्याग कर दो, फल की चिंता मत करो। त्याग आप किसी फल का कर ही नहीं सकते। फल तो निश्चित प्राप्त होगा यदि आप कोई कर्म भी ना करें। यदि आप अकर्म का कर्म भी ना करें तब भी आपको फल प्राप्त होना है, क्योंकि यह फल है, यह परिणाम है, ये आपके किसी कर्म का मोहताज नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, इसमें अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग परिणामों का निर्माण करते जा रही। वह आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि आप ही ऐसा करोगे तभी कर्म फल मिलेगा, आप कुछ भी ना करोगे तब भी कर्म फल निश्चित तौर पे मिलेगा। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी कर्म रहित हो जाए तब भी आपको फल मिलना है। यदि सूर्य अपनी रोशनी ना दे तब भी कर्म फल होगा। यह पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी, मिला ना कर्म फल। यहाँ पे जीवन समाप्त हो जाएगा, मिला ना कर्म फल। कर्म फल सदैव मिलता रहेगा। जब ये ब्रह्मांड ना भी होगा
तब भी कर्मफल तय है। परिणाम सदैव मिलेगा, हर परिस्थिति में परिणाम मिलेगा। अब इसी परिणामों को पाप और पुण्य की अलग अलग संज्ञा दी जाती। न कोई कार्य पाप है, न कोई कार्य पुण्य है। परिस्थितियां बदल जाती है, वह चीजें पाप में परिवर्तित हो जाती है और दूसरी परिस्थिति होने पर वह पुण्य में भी परिवर्तित हो जाती है। आपने सोचा हुआ है, आपने बनाया हुआ है कि यह कर्म पाप है या पुण्य है, या अच्छा है या बुरा है। न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। कर्मफल का त्याग का तात्पर्य यह है कि जो विफल प्राप्त हो उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना। कर्मफल का तात्पर्य यह नहीं है कि आप कर्म से विमुख हो जाए। कर्मफल का तात्पर्य यह नहीं है कि आप फल का त्याग कर दें। फल आप त्याग कर ही नहीं सकते। यदि आप अन्न का त्याग करेंगे तो आपको भूख लगेगी, आपका शरीर सूखने लगेगा, आपके अंदर ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। आपने कहां कर्मफल का त्याग किया? यहाँ पे चिंता का त्याग की बात हो रही। कर्मफल जो भी हो उसकी चिंता त्याग दो, पूर्ण रूप से स्वीकार करो जो भी फल की प्राप्ति होगी। गीता समझाया श्री कृष्ण ने अलग अर्थों पर, लेकिन उसको समझने वालों ने अपने बुद्धि के स्तर पर इसकी व्याख्या करी और यह पहुंचते पहुंचते हमारे पास ऐसा क्षण कर आ गया कि हमने स्वयं को बंदिशों में पाए। मैंने सदैव आप लोगों को कहा गीता आप स्वयं से समझे। क्यों कहा? वो इसलिए ताकि जो भी आप समझे अपने स्वभाव के अनुरूप समझे, और जब आपके स्वभाव के अनुरूप आप समझेंगे तो परिणाम आपका एक ही होना तय, एक ही परिणाम मिलेगा, चाहे स्वभाव अलग अलग ही क्यों ना हो। किंतु आप किसी दूसरे के स्वभाव के अनुसार समझोगे ना तो आप इसी प्रकार के बंधनों में गिरते चले जाओ। उसका स्वभाव अलग है, वह गीता का उपयोग अपने स्वार्थ लाभ के लिए करना चाहता है। वह आपके सामने गीता प्रस्तुत करता है अपने स्वार्थ लाभ के हिसाब से, और आप उसको स्वीकार करते हो। आप उनके बताए हुए अर्थ पर फंस जाओ। एक ही बात को आप भिन्न भिन्न अर्थों पर समझ जाओ। एक ही बात, एक वाक्य है, रोको मत जाने दो, और दूसरा है रोको मत जाने दो। एक ही वाक्य है किंतु ठहराव अलग हुआ। एक जगह पर रोको मत जाने दो और दूसरा ठहराव हो गया मत पर, रोको मत जाने दो। अर्थ बिल्कुल बदल गया ना। अब वैसे ही हम ग्रंथों का भी अध्ययन करते, अलग अलग लोगों के मुख से सुनते, हमें अलग अलग अर्थ समझ में आते, और परिणाम यह होता है हम अपनी स्वतंत्रता खो देते। इसीलिए आप सभी अपने हिसाब से इसको समझो, जो समझना, जैसा समझना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत समझा, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। जैसा समझना चाहे समझिए, परिणाम अंत आपका वहीं पे निकलेगा। आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा ही, निश्चित।